हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th हिंदी के 10वां चैप्टर जिसका नाम है जूठन। जूठन जो है एक आत्मकथा है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। इसी चैप्टर को आप जो है अपनी भाषा में पढ़ेंगे, जिसे पढ़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रटने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी हिंदी या इंग्लिश के चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उनके राइटर के बारे में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? तो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो है आप जान लीजिए कि चैप्टर का आपका नाम है जूठन, जिसके राइटर हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। जूठन जो है एक आत्मकथा है। आत्मकथा मीन्स अपने आप के ऊपर कहानी लिखना, ठीक है। अब जो है आपसे कोई पूछेगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? 30 जून 1950 को। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ? 30 जून 1950, ठीक है। अब जो है आपसे कोनो प्रश्न कह दिया कहाँ हुआ था, तो बरला मुजफ्फरनगर ई जो है यूपी में है। बरला गांव के नाम, शहर के नाम मुजफ्फरनगर और कौन सा स्टेट? तो उत्तर प्रदेश। अब फिर से एक प्रश्न है मेरा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है सर। आइए जानते हैं। अब जो है फिर अब आपसे प्रश्न पूछा गया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के माता जी का नाम क्या है? तो मुकुंदी देवी, माँ से माता जी। अब पिताजी के नाम का है तो छोटन लाल। वाल्मीकि जी के जो है का तो माता जी के नाम है मुकुंदी देवी, पिताजी के नाम है छोटन लाल। अब जो है इनकी शिक्षा, शुरुआती शिक्षा जो है इनकी गांव में ही हुई। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा जो है, प्रारंभिक मतलब पहला से लेकर 5वां तक, उसके बाद 10वां तक जो है बरला में स्कूल था उसमें हुआ। उसके बाद जो है इन्होंने मुजफ्फरनगर से 11वीं 12वीं की पढ़ाई की और उसके बाद जो है एमए किए। एमए जो है श्रीनगर विश्वविद्यालय से किए। उसके बाद आप कहेंगे सर एमए से पहले बीए किए होंगे, उसकी व्याख्या किताब में नहीं दिया हुआ है, ठीक है सर। अब जो है सम्मान के बारे में बात करेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो है इनको मिल चुका है 1993 में। परिवेश सम्मान इनको मिल चुका है 1995 में। जय श्री सम्मान इनको मिल चुका है 1996 में और कथा क्रम सम्मान मिल चुका है 2000 में। याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला? 1993 में, ठीक है। परिवेश सम्मान 1995 में। इनकी मुख्य कृतियां कौन कौन सी है? तो इनकी कृतियां जो है एगो जूठन आप जान रहे हैं, आत्मकथा है। उसके बाद सलाम, घुसपैठिए, ये सब जो है इनकी कहानी है। सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, ये जो है कविता है। और इनका एगो जो है नाट्य संस्था था, नाट्य संस्था जहाँ पे नाटक किया जाता था और उसके बाद जो है नाटक के बारे में बताया जाता था। उस नाट्य संस्था का नाम था मेघदूत, जो इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। नाट्य संस्था मतलब कि पढ़े आप जाते हैं तो एगो कोचिंग में जाते हैं, वैसे ही नाटक सीखने जो है एगो नाट्य संस्था में जाया जाता है। तो उसका नाम था मेघदूत। और कौन स्थापित किए थे? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। और कहाँ स्थापित किए थे? तो महाराष्ट्र में स्थापित किए थे, ठीक है। अब जो है इतना सारा आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। और यह कहानी आत्मकथा जो है एक्चुअल में इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि एगो गरीब आदमी, गरीब से गरीब लड़का जो है पढ़ लिख कर कितना आगे कैसे बढ़ सकता है,
ठीक है, उसी पे आधारित है। तो ये आत्मकथा की शुरुआत होती है हेडमास्टर कलीराम से। जब वाल्मीकि जी बचपन में पहली बार स्कूल जाते हैं पढ़ने, तो वहाँ के हेडमास्टर जो हैं, जिसका नाम है कलीराम, वो कहता है कि क्या नाम है, तो ये कहता है कि वाल्मीकि, तो कि चूहरा है। चूहरा मीन्स चूहार एगो जाति होता है, आप जानते हैं, ठीक है। तो कहता है कि चूहरा है, तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि हाँ, तो जाओ शीशम के पेड़ पर से टहनियाँ तोड़ो और उसका झाड़ू बनाओ और पूरे स्कूल को शीशा के तरह जो है चकाचक कर दो। तो पहले दिन स्कूल में इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। तो स्कूल में जाते जाते जो है इनको झाड़ू जो है बनाना पड़ता है पेड़ की टहनियों को तोड़कर, और पूरे स्कूल को जब साफ कर देते हैं तब फिर हेडमास्टर आता है और कहता है कि अब पूरे ग्राउंड को जो है तुम साफ करो। ग्राउंड के साफ, फिर ओकर उम्र के हिसाब से ग्राउंड बहुत बड़ा था, ग्राउंड साफ करे में जो है एकर कमर दर्द करे लगा। किनका? तो लेखक का, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। फिर भी इनको कोई दुख नहीं हुआ, ये सोचे कि आज पहला दिन था, टीचर काम करवाया, लेकिन अगला दिन से हमको क्लास करने को मिलेगा। दूसरा दिन भी आए, उहे करवावल गया, झाड़ू इनको दे दिया गया और कहा कि पूरा स्कूल साफ करो। स्कूल साफ करने के बाद जो है पूरा ग्राउंड साफ करवाया। सब टीचर लड़का लोग देख रहा था और ये जो है पढ़ नहीं रहे थे, इनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा था और सिर्फ काम करवाया जाता था। तीसरा दिन आए तो बिना टीचर से कहे हेडमास्टर कलीराम के बिना मुंह दिखाए चुपचाप जाके क्लास में बैठ जाते हैं। क्लास में बैठ जाते हैं तो हेडमास्टर कलीराम इतना तेगला आदमी है कि इसको कोई लड़का कह देता है कि देखिए वो जो है चूहरा बैठल है आज क्लास में, तो वो आता है बिनबिनाइल खिसियाइल आ इसको जो है एकदम गर्दन पकड़ता है, जैसे बकरी के मेमना के गर्दन दबोच के पकड़ल जाता है वैसे गर्दन ऐसे दबा के पकड़ता है, बाहर उसको धक्का देता है ग्राउंड में और कहता है कि जाओ झाड़ू उठाओ और फिर पूरे स्कूल को चकाचक करो, ग्राउंड को साफ करो। रोते रोते ओम प्रकाश वाल्मीकि जी वो जो हैं झाड़ू उठाते हैं जो उन्होंने शीशम के डाल टहनियों से बनाया था। अब वो जो झाड़ू के पत्ता भी सूख गया है, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पढ़े के जो मन था वो जो है सूख गया था, वैसे जो है झाड़ू के पत्ता सूख के सब गिर रहा था। फिर भी रोते हुए बिलखते हुए ये जो है पूरे स्कूल में झाड़ू लगाते हैं। सब टीचर देख रहा है, लइकन देख रहा है, फिर भी मजबूरी है तो ये जो है कर रहे हैं। और ये सब देखते हुए जो है उनके स्कूल से जो है उनके पिताजी गुजर रहे थे। जब पिताजी गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो हैं स्कूल में झाड़ू लगा रहे हैं और रो रहे हैं। तो उनके पिता स्कूल में आए और पूछें क्या हुआ मुंशी जी। प्यार से मुंशी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को उनके घर वाले मुंशी जी बुलाते थे। तो उनके पिताजी कहें कि क्या हुआ मुंशी जी, तुम रो रहे हो। तो ये रोते हुए डरते हुए अपने पिताजी को बताया कि पिताजी देखिए जब से हम आए हैं स्कूल में ये लोग पढ़ने नहीं दे रहा है, सिर्फ साफ सफाई करवा रहा है। पिता इतना ज़्यादा गरीब था कि आज से पहले कौनों के आगे जो है सिर्फ हाथ झुकाता था, हाथ जोड़ के खड़ा रहता था, सिर झुका के, किसी से चिल्ला के बात नहीं करता था। लेकिन एक बेटे के दर्द को उसने देखा तो चिल्ला के कहा कौन मास्टर है जो तुमको झाड़ू लगवा रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा है। तो वो मास्टर जो कलीराम रहता है वो गाली देते हुए आता है, कहता है कि तुरका औकात है कि तुम हमको चिल्ला के बोल रहा है, और उसके बाद जो है स्कूल से बाहर निकाल देता है। तो ये जो है यहाँ पे पूरी घटना होती है जिसको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी देखते रहते हैं और कहते हैं कि आज से पहले हमने पिताजी को इतना ज़्यादा खिसलाते हुए नहीं देखा है। अब दूसरी जो है इस पाठ का भाग स्टार्ट होता है। दूसरी भाग में बताया गया है कि हमारी माँ, वाल्मीकि जी कहते हैं कि हमारी माँ जो है
अपने घर के खर्चे को चलाने के लिए गांव के 8 से 10 तांगाओं में जो है काम करती है। तांगा मीन्स होता है जहाँ पे गाय भैंस बैल को बांधा जाता है और वहाँ पे जो है उसकी ख्याल रखा जाता है, उसी तांगा को, जैसे हमने देने इसको खटाल बोलल जाता है। तो 8-10 तांगाओं में जो है काम करती थी वाल्मीकि जी की माँ। वाल्मीकि जी की माँ के साथ यानी माँ का मदद करती थी उनकी बहन जिसका नाम था माया और उनका भाई जिसका नाम था जसवीर और जनेसर। सुखवीर जो है वाल्मीकि जी के सबसे बड़ा भाई थे और इनकी पत्नी थी जिनका नाम था देवी। ठीक है, तो सुखवीर जो है ऑलरेडी किसी के तांगा के यहाँ काम करता था महीना पे, लेकिन जो माँ थी वो माँ के साथ जसवीर काम करता था, जनेसर काम करता था और इसकी बहन जो है माया काम करती थी। काहे काम करती थी? तो एगो तांगा में जो है लगभग 10 से 12 बैल या गाय या भैंस जो है बांधल जाता था और हर एक दिन जो है लगभग 8 से 10 टोकरा जो है गोबर निकलता था, उसको जो है तांगा से निकाल के बाहर बिगना होता था। तो माँ उठाती थी जसवीर जनेसर और उसकी बहन जो है उसे बाहर बीग कर आती थी। इसी कारण जो है माँ के साथ इन लोगों को मदद करना पड़ता था और इसके बदले में काम मिलता था। तो एगो तांगा से जो है मतलब कि 2 गो अगर बैल या गाय है, बैल गाय भैंस जो भी हो, तो 2 गो जानवर पर जो है 5 सेर अनाज मिलता था। 5 सेर अनाज कहे के मतलब कि लगभग 2.5 किलो। ठीक है, 2 गो जानवर पे जो है 5 सेर महीना में अनाज मिलता था। 2 गो जानवर के आप ख्याल रखिएगा तो 2.5 किलो महीना में अनाज मिलता था। तो लगभग जो है इनके अंडर में जो है 25 जो है गाय भैंस का साफ सुथरा गोबर उठाना ये सब काम करती थी। तो महीना में 12 से 13 किलो जो है इनको अनाज मिल जाता था, जिनसे इनका जो है भरण पोषण होता था। अब ये सब काम जो है इनकी चलते रहती थी और ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है अपने स्कूल में जो है पढ़ते रहते थे। अब एक दिन की बात है और जब अनाज मिलता था और अनाज के साथ साथ इनको और काम मिलता था, तो जैसे शादी ब्याह में जो है पत्तल पे छोड़ के जो जूठन चल जाता था, तो वह जूठा इन लोगों को जो है उठा के दे दिया जाता था कि जाओ इसको जो है तुम लोगों को खाना है। तो इनकी माता जी जो है जूठा प्लेट सब बिटोर कर लाती थी और उस प्लेट में से जो है पूरी को अलग कर लेती थी, सब्जी को अलग कर लेती थी और खासकर पूरी को जो है धूप में चारपाई पर सुखा कर और उसको जो है बरसात के दिन में खाने के लिए रख दिया करती थी। ठीक है, और एक और बात, जब पूरी को सुखाया जाता है तब ओकरा जो है कौआ चिड़ै ये सब जो है उठा ना ले, इसीलिए वाल्मीकि जी को पहरा देना पड़ता था। अब पूरी को सुखा के जो है बरसात के दिनों के लिए रख दिया जाता था। अब बरसात में उसको जो है चीनी वाला पानी में बोर कर खाया जाता था, चीनी के पानी में डुबा कर खाया जाता था, या उसी पूरी पे जो है चीनी लपेट के पुपही के तरह बना के गोल बना के और ऐसे खाई जाता था। इतना जो है कष्ट में इनका जीवन रहा है। एक दिन की बात बताते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कि उनके घरे जो है आयल था सुरेंद्र। अभी सुरेंद्र कौन था? तो सुरेंद्र जो है सूर्यदेव त्यागी के पोता था। अब सूर्यदेव त्यागी कौन था? तो सूर्यदेव त्यागी वही आदमी था जिसके यहाँ इसकी माँ जो है इनकी तांगाओं में काम करती थी। तो सुरेंद्र के बेटी के जो है शादी था। आई बेटी जो है सुखदेव के बेटी के शादी था। तो सुरेंद्र जो है सुखदेव के पोता था, तो सुरेंद्र के का लगेगी? फुआ लगेगी, है कि नहीं? तो सुखदेव की बड़ी बेटी का शादी था। उस समय ये सुरेंद्र पैदा भी नहीं हुआ था। आज सुरेंद्र आयल था काहेला? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के इंटरव्यू लेवे आयल था। उहे वाल्मीकि जी जिन्हें जो है बचपन में लोग चूहरा कहते थे, आज पढ़ लिख के इतना ऊपर गए कि उहे लोग के जो है खानदान इंटरव्यू लेवे आता है।
तो बात बताते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की सुखदेव सिंह की बड़ी बेटी जिसका शादी था, उस शादी का पूरा जिम्मा जो है इनके परिवार को दिया गया था। गांव घर में जब शादी होता है तो उस शादी में जो है चारपाई इकट्ठा करना, भोज के लिए सबको बुलाना, ये सब काम जो है इन लोगों को दिया गया था। इस काम में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की माँ जो है दिन भर उनके घरे काम करती थी, उनके पिताजी काम करते थे, एक भाई सब भी काम करता था। जब शादी हो गया, बाराती जब खा के चला गया तब पत्तल छोड़ के गया था। पत्तल छोड़ के गया तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है उठा के वही पत्तल, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की माँ जो है वो जूठन उठाकर इकट्ठा कर रही थी और गेट पर जो है बैठ गई उठाकर, और सुखदेव सिंह से कही कि थोड़ा सा जो है बढ़िया भोजन में से हमको भी जो है दे दीजिए। तो यही सुखदेव सिंह का कहता है कि तू अपन औकात भुला गई है, ये टोकरी में तो जूठन पूरा भर के ले जा रही है और ऊपर से उपवन मांग रही है, तुम अपन औकात भुला गई है। वाल्मीकि जी भी जो है वहीं बैठे थे, ये बात वो सुन रहे थे। वाल्मीकि जी की बहन भी उस समय वहीं थी, बात उनकी बहन भी सुन रही थी। और आज जब आया है सुरेंद्र वाल्मीकि जी के घरे इंटरव्यू लेवे तो कह रहा है कि आपके भाभी जी जो हैं इतना बढ़िया खाना बनाई है, आज तक हमर कोनो घरे खाना नहीं बनाया है। ये बात सुन के जो है बड़ी दुखी होते हैं वाल्मीकि जी कि यह सब ऐसा व्यक्ति था जो जूठन नहीं देता था, आज कह रहा है कि आपके घर जैसा खाना बना है और कहीं हमको नहीं मिलता है। खुद कह रहा है कि हमारे घर में नहीं बनता है। तो ऐसा दिन जो है आपको लाना पड़ेगा, पढ़ लिख के लाना पड़ेगा जैसे वाल्मीकि जी ने लाया। इस पाठ का जो है तीसरा भाग भी शुरू होता है। तीसरा भाग में क्या होता है, तो तीसरा भाग में वाल्मीकि जी बताते थे कि वो 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, 9वीं में पढ़ रहे थे। 9वीं में पढ़ रहे थे तो इनका घर का एक वाव काम था कि जेकर घर के जो है खटाल में काम कीजिएगा, वो खटाल में से कोनो बैल गाय भैंस मर जाए तो ओकर मरल जो है गाय भैंस के जो है वो खटाल में से निकाल के बाहर भी आपको बिगना है, चाहे कहीं मर जाए तो उसको उठा के और बाहर बिगेला है, मतलब कि गांव से बाहर बिगेला है। ठीक है। तो जब भी 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तो एगो तांगा में इनकी माँ काम कर रही थी, और तांगा वाला के बैल जो है रास्ते में जो है जब खेत से घरे आ रहा था तो रास्ता में मर गया। वो तांगा वाला एक घरे आके गाली गलौज करके गया कि जाओ तुम जो है बैल मर गया है उठा के उसे जल्दी बीगो। अब एक घरे कोई नहीं था, बड़ा भाई सुखवीर भी नहीं था, देहरादून में गए था, और ये जनेसर भी जो है और जसवीर भी जो है ये अपन मामा के यहाँ गए थे। सिर्फ ओकर घरे कौन था, तो बड़ी भाभी जिसका नाम था देवी, जो केकर पत्नी थी तो सुखवीर की। वो खुद था, उसकी माँ थी और उसकी बहन थी, नहीं बहन भी मामा के यहाँ गई थी। घर पे सिर्फ वाल्मीकि जी थे, बड़ी भाभी थी और उसके बाद जो है मम्मी थी। तो अब जो है एगो गाय भैंस मर जाता है, उसको उठाने के लिए लगभग 4 से 5 आदमी लगता है। अकेले तो कोई उठा नहीं सकता है। उठाना इसी का काम है, काहे कि एकर माई उसकी तांगाओं में काम करती थी। तब जो है हार पछता के जो है वाल्मीकि जी के एगो चाचा है जो एकदम कामचोर है, जिसका सिर्फ काम है ताश खेलना, जुआ खेलना। ठीक है। तो हार पछता के इसकी माँ जो है उसको कहती है कि जाओ और उसे उठाकर बीग दो। और वाल्मीकि और इसके साथ भी कोई को जाना था, तो हार पछता के इसकी माँ जो है स्कूल से वाल्मीकि जी को बुला के लाती है और चाचा के साथ जो है भेज देती है। एगो और बात है, जब गाय भैंस के जो है मर जाता था तो उसका चमड़ा निकाल कर बाजार में बेचता था ये लोग, वाल्मीकि जी और इसका परिवार, जिससे कुछ पैसा जो है घरे आ जाता था। एगो जानवर के पूरा खाल जो है, चमड़ा जो है
25 रुपये में बाजार में बिकता था। गाड़ी भाड़ा और खर्चा काट लिया जाए तब 15 रुपया जो है बचता था। उस ज़माने में वाल्मीकि जी के लिए 15 रुपया का महत्व जो है काफ़ी ज़्यादा था। इसीलिए उसकी माँ चाहती थी कि 15 रुपया जो है घरे आ जाए तो कुछ हो जाएगा, और अगर उसको उठा के कोनो नहीं बिगा तो पहला बात गाली सुने पड़ेगा और 15 रुपया के लॉस भी होगा। इसीलिए वाल्मीकि जी को जो है वो स्कूल से बुलाकर चाचा के साथे भेज दिया जाता है। चाचा जब के साथे भेज दिया जाता है तो जानवर का चाचा जो है खाल उतारता है। खाल उतारते उतारते जो है ओकर चाचा थक के या जो है खैनी बनाने लगता है। अब वाल्मीकि जी को जो है छुरी धरा देता है कि अब जो है तुम इसका खाल निकालो। वाल्मीकि जी को जो है अपना सपना टूटते हुए दिखाई देता है कि वो सोचता था कि हम जिंदगी में कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। ओकर माई बाबू भी कहता था कि तुमको ये सब काम नहीं करे पड़ेगा, लेकिन मजबूरी ऐसा आया था। माँ का कहना था कि बेटा तुमको आज ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो 15 रुपया हमनी के हाथ से चला जाएगा। उनका सपना टूटते हुए दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे रोते बिलखते हुए बेचारा जो है उस जानवर का खाल उतारता है। खाल उतारने के बाद जो है उस पे खाल पे जो है तुरंत नमक लगाता है। नमक इसलिए लगाता है, नहीं तो वो खाल जो है वो सब कौआ मक्खी चींटी सब जो है खराब कर देगा। तो नमक लगाकर उसको ज़मीन पे बिछा दिया जाता है। ज़मीन पे बिछाने के बाद जो चमड़ा में खून रहता है वो ज़मीन जो है सोख लेता है, और फिर इस चमड़ा को जो है पोटरी में बांध के बाजार ले जाया जाता है बेचने के लिए। तो जहाँ जानवर मरल था वहाँ से बाजार जो है काफ़ी ज़्यादा दूर था, लगभग 10 से 15 किलोमीटर। तो वहाँ से चाचा जो है बाजार पोटली में जो है चमड़ा बांध के लाता है और शहर के बस स्टैंड पर लाके छोड़ देता है। एजा से कहता है कि वाल्मीकि जी अब तुमको यहाँ से ले जाना पड़ेगा। वाल्मीकि जी के बस स्टैंड के बगले में स्कूल रहता है। वाल्मीकि जी चाचा के हाथ पैर जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है कि चाचा जी यहाँ से कुछ देर आऊ लेके चलिए, काहे कि अगर हमर कोनो दोस्त देख लिया ये सब काम करते हुए तो हमको स्कूल में बड़ी बेइज्जती करेगा, सब बड़ी जो है गरियाएगा सब। इसीलिए कुछ देर जो है आऊ कुछ दूर जो है आप लेके चलिए इस पोटली को। लेकिन चाचा ऊपर निर्दयी रहता है, नहीं मानता है। आखिर में जो है इसके सिर पे जो है उठा के वो पोटली रख देता है कि ले जाओ बेटा। अब ये रोते हुए बेचारा रोते हुए शहर के बाहर से जो है शहर में जाता है, वहाँ पे बेचता है, कुछ रुपया आता है तो ये अपन घरे आता है। तो घरे इसकी माँ जो है इंतज़ार करते रहती है और इसका पूरा बदन जो है खून से लथपथ रहता है, वो चमड़ा के खून लगल रहता है। ये सब देख के उसकी माँ जो है रोने लगती है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, और इसकी भाभी भी जो है देख कर रोने लगती है और कहती है, माँ से इसकी भाभी कहती है कि माँ जी हम लोग भूखे रह लेंगे लेकिन इनसे ये काम मत करवाइए। ये बात जो है वाल्मीकि जी को आज भी याद है और वो कहते हैं कि मेरी भाभी जो है मेरी माँ की समान थी। तो इतना ज़्यादा स्ट्रगल में पढ़ के जो है वाल्मीकि जी आज एक अच्छे राइटर बने हैं, और इतना अच्छा राइटर बने हैं कि आज जो है उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको जो है अपने जीवन में कभी भी संघर्ष से हार नहीं मानना है, और आपको जो है एक बेहतर इंसान अपने आप को प्रूव करना है। यही जो है यह कहानी हमें सिखाती है। बाकी यह कहानी आपको कैसी लगी, आत्मकथा ये कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। बाकी आप वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।